जय सिया राम मित्रों। हालांकि 21 और 22 मार्च को भारतीय स्टॉक मार्केट बंद रहेगा, लेकिन 21 मार्च से 31 मार्च के बीच आकाश में बनने जा रहा है ऐसा दुर्लभ ग्रह संयोग जो निफ्टी और सेंसेक्स में बड़ा तूफान ला सकता है। क्या आने वाला है स्टॉक मार्केट का क्रैश या बनने वाली है एक अचानक से बड़ी रैली? क्योंकि 25 मार्च के आसपास राहु, केतु, शुक्र और शनि की स्थिति ऐसे संकेत दे रही है जिसे मेदिनी ज्योतिष में बेहद खतरनाक योग माना जाता है। इसी कारण 3 तारीख ऐसी बन रही हैं जब मार्केट में सबसे बड़ा खेल हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि यह तारीखें जानना हर ट्रेडर के लिए, इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी है। आप देख रहे हैं अमृत कलश, और आज का यह विश्लेषण कोई साधारण विश्लेषण नहीं है, क्योंकि 21 मार्च से 31 मार्च के बीच आकाश में बनने जा रहा है एक ऐसा दुर्लभ ग्रह संयोग जो इंडियन स्टॉक मार्केट, निफ्टी और सेंसेक्स में एक बड़ा तूफान ला सकता है। जी हाँ, इस समय सूर्य मीन राशि में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, और मीन राशि में ही सूर्य गोचर कर रहे हैं। बुध वक्री बुध वक्री से मार्गी हो चुके हैं और शुक्र 25 मार्च को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि की अस्त अवस्था और राहु केतु का नक्षत्र परिवर्तन। मेदिनी ज्योतिष के सिद्धांत कहते हैं कि जब इतने सारे ग्रह एक साथ नक्षत्र और राशि परिवर्तन करते हैं, तब केवल मौसम ही नहीं बदलता, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार में भी बड़ा उतार चढ़ाव होता है। इसी कारण से 21 मार्च से 31 मार्च के बीच निफ्टी और सेंसेक्स में अचानक से बड़ी गिरावट या अचानक तेज रैली आने वाली है। हालांकि 21 और 22 मार्च को भारतीय स्टॉक मार्केट बंद रहेगा, और हैरानी की बात यह है कि 24 मार्च, 25 मार्च और 29 मार्च, ये 3 तारीखें ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद संवेदनशील दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इसी दौरान बड़े ऑपरेटर की एक्टिविटी बढ़ेगी, बैंकिंग और मेटल स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए अचानक प्रॉफिट या लॉस के हालात उत्पन्न होंगे। सब कुछ संभव है। इस वीडियो में हम मेदिनी ज्योतिष के गहरे सिद्धांतों के आधार पर समझेंगे कि किस दिन मार्केट ऊपर जाएगा और किस दिन गिरावट का खतरा है, और ट्रेडर्स को किस समय सबसे ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखिए, हमारा यह वीडियो केवल ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर मार्केट की संभावनाओं को तलाशना है। इसमें किसी भी प्रकार के निवेश की सलाह नहीं है। यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही निवेश करें। इसलिए यदि आप निफ्टी, सेंसेक्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, तो यह विश्लेषण आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इसमें हम ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर मार्केट की स्थिति का विश्लेषण करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे कि वह सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल ट्रेडिंग विंडो जब मार्केट में बड़ा पैसा भी बन सकता है और बड़ा नुकसान भी हो सकता है, सावधान नहीं रहे तो चलिए बिना समय गवाए समझते हैं 21 मार्च से 31 मार्च तक का मेदिनी ज्योतिष आधारित स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन क्या कहती है। यह विश्लेषण सामान्य टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, बल्कि मेदिनी ज्योतिष यानी वैदिक ज्योतिष के वैश्विक आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि इस अवधि में कई महत्वपूर्ण ग्रहों का गोचर, नक्षत्र परिवर्तन और ग्रहों की अवस्था एक साथ मिलकर के बाजार में अचानक से वोलेटिलिटी ला सकती है,
जिसका वह संकेत दे रहे हैं। इसलिए आप अगर ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं या डेरिवेटिव्स में काम करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। वीडियो को अंत तक देखिए, जब हम आपको बताएंगे कि सबसे महत्वपूर्ण ट्रेडिंग विंडो कब बन रही है और मार्केट में बड़ी या तेज गिरावट कब आ सकती है। सबसे पहले सूर्य का मीन राशि में गोचर क्या सेंटिमेंट बताता है मार्केट की। 21 मार्च से 31 मार्च की शाम 7:55 तक सूर्य उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और मीन राशि में गोचर करेगा। मेदिनी ज्योतिष में सूर्य सरकार का, बड़े निर्णयों का, आर्थिक नीति का और ग्लोबल लीडरशिप का कारक ग्रह माना जाता है। जब मीन राशि में सूर्य गोचर करता है तो अक्सर मार्केट में अनसर्टेनिटी, कंफ्यूजन और हिडन मूवमेंट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मीन राशि में जो सूर्य चल रहा है वह शनि के साथ गोचर करेगा। इसका अर्थ है मार्केट ऊपर भी जा सकता है, लेकिन अचानक प्रॉफिट बुकिंग होने के कारण ट्रेंड धुंधला रहेगा और इसी कारण से इस समय ऑपरेटर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मार्केट को मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, एक बात आपको बहुत चौंकाने वाली सामने आ रही है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 21 मार्च से 31 मार्च के बीच केवल सामान्य ग्रह गोचर नहीं, बल्कि राहु केतु का नक्षत्र परिवर्तन, शनि की अस्त अवस्था और शुक्र का राशि परिवर्तन, ये तीनों घटनाएं लगभग एक ही समय के आसपास सक्रिय हो रही हैं। मेदिनी ज्योतिष में जब तीन बड़े ग्रह एक साथ सक्रिय होते हैं तो अक्सर दुनिया के बड़े बाजारों में अचानक तेज हलचल देखने को मिलती है। इसी कारण कई ज्योतिषीय संकेत यह भी बता रहे हैं कि इस समय निफ्टी और सेंसेक्स में अचानक बड़ी गिरावट या अचानक तेज उछाल आ सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय पूरे समय में तीन ऐसी तारीखें बन रही हैं जिन्हें ज्योतिष में मार्केट टर्निंग विंडो माना जा सकता है। और हैरानी की बात यह है कि इन्हीं तारीखों का असर बड़े ऑपरेटर्स मार्केट में एंट्री करते हैं। अचानक शॉर्ट कवरिंग होती है और या फिर प्रॉफिट बुकिंग का तूफान भी आ जाता है। लेकिन उस 3 तारीखों में से एक तारीख ऐसी भी है जिस दिन सबसे बड़ा मूव बनने की संभावना दिख रही है और अगर कोई ट्रेडर उस दिन गलत साइड पर फंस गया तो उसे भारी नुकसान हो सकता है। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। अब वह सबसे खतरनाक तारीख कौन सी है जब मार्केट में इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को अपनी रणनीति सोच समझकर बनानी चाहिए। 21 और 22 मार्च को मार्केट बंद रहेगा, लेकिन ग्रहों का प्रभाव मार्केट पर असरकारी रहेगा। 21 मार्च को चंद्रमा मेष राशि में रहेगा, जिसके कारण तेज निर्णय, अचानक एक्शन, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग होने के पूरे योग बन रहे हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब चंद्रमा मेष राशि में होता है तो ओपनिंग गैप अप या गैप डाउन के साथ ओपनिंग होती है। 22 से 25 मार्च के बीच मून वृषभ राशि में रहेगा। ये स्टेबिलिटी लाएगा या फेक रैली लाएगा। 22 मार्च की रात्रि को 5:58 पर। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि ये 22 मार्च से 22 मार्च बटे 23 मार्च की रात्रि को, यानी कि 23 मार्च की सुबह 5:58 AM के आसपास चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेगा और 25 मार्च की सुबह 8 बजे तक वृषभ राशि में रहेगा। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है और यह फाइनेंस, वेल्थ और एसेट्स का प्रतिनिधित्व करती है। इस समय मार्केट में टेम्परेरी स्टेबिलिटी आएगी। बैंकिंग स्टॉक्स में मूवमेंट होगा। मेटल और कमोडिटी स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखें, मेदिनी ज्योतिष के अनुसार जब शुक्र और चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है तो कई बार मार्केट में फेक रैली भी बन जाती है, यानी कि मार्केट ऊपर जाता दिखेगा लेकिन अचानक से प्रॉफिट बुकिंग के कारण मार्केट नीचे आ जाता है।
25 से 27 मार्च को चंद्रमा मिथुन राशि में रहेगा। 25 मार्च की सुबह 8:15 के बाद चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेगा और 27 मार्च 10:59 तक वहीं रहेगा। मिथुन राशि का स्वामी बुध है और बुध दर्शाता है कम्युनिकेशन, न्यूज, र्यूमर्स, मार्केट सेंटिमेंट। इसीलिए इस समय मार्केट में न्यूज बेस्ड मूवमेंट, शॉर्ट कवरिंग और सडन रिवर्सल ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं। यह पीरियड इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण और लाभदायक भी हो सकता है। 27 से 29 मार्च को चंद्रमा जब कर्क राशि में रहेगा। कर्क राशि में पब्लिक सेंटिमेंट, इमोशंस और सेफ्टी सेक्टर की स्थिति स्पष्ट होती है। इसीलिए इस समय एफएमसीजी स्टॉक्स, फार्मा स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक, जो डिफेंस सेक्टर है उसमें मूवमेंट या एक्टिविटी दिखाई देती है। मार्केट ओवरऑल साइडवेज रह सकती है। 29 से 31 मार्च के बीच में चंद्रमा सिंह राशि में रहेगा जब बिग ऑपरेटर मूवमेंट करेंगे। 29 मार्च को अपराह्न 3:03 पर चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेगा। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। यह पावर, लीडरशिप और बिग इंस्टीट्यूशन का प्रतीक है। इस समय अगर मार्केट में ऑपरेटर ड्राइवन मूवमेंट, शार्प रैली और सडन क्रैश देखने को मिल सकता है। इसीलिए इस पीरियड में ट्रेडर्स को के लिए रिस्की भी हो सकता है। इसके अलावा बुध मार्गी हो रहा है जो मार्केट की इंटेलिजेंस को बढ़ाने वाला है। 20 मार्च को बुध मार्गी होकर शतभिषा नक्षत्र में और कुंभ राशि में गोचर करेंगे। जब बुध मार्गी होता है तो कम्युनिकेशन क्लियर होता है, इकोनॉमिक डाटा मार्केट को प्रभावित करता है, ट्रेडर्स अधिक एक्टिव हो जाते हैं जिसका असर आईटी स्टॉक्स, बैंकिंग और ब्रोकरेज फर्म पर देखने को मिलता है। तो देवगुरु बृहस्पति जो कि पुनर्वसु नक्षत्र पर गोचर मार्गी होकर चल रहे हैं, वह संकेत दे रहा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को पैनिक नहीं करना चाहिए। इकोनॉमी की फाउंडेशन मजबूत है लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। शुक्र का क्या प्रभाव रहेगा, क्योंकि शुक्र 25 मार्च की सुबह 4:29 पर मीन राशि से निकल करके मेष राशि में प्रवेश करेगा। यह परिवर्तन ऑटो सेक्टर, लग्जरी ब्रांड्स, कंज्यूमर स्टॉक्स में मूवमेंट पैदा करता है। लेकिन मेष राशि में शुक्र कई बार ओवर रिएक्शन भी पैदा कर देता है। शनिदेव का अस्त अवस्था में होना हिडन प्रेशर मार्केट पर क्रिएट कर रहा है। 24 मार्च को सुबह 6:35 पर शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे, वह भी अस्त अवस्था में। यानी कि शनि स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म मार्केट ट्रेंड का कारक है। इसीलिए जब शनि अस्त होते हैं तो हिडन वीकनेस आती है, सिलो करेक्शन मार्केट में देखने को मिलता है। राहु केतु का एक्सिस चेंज हो रहा है 25 मार्च की शाम को 5:29 पर। राहु शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में और केतु मघा नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करेंगे। राहु केतु का एक्सिस अक्सर अनएक्सपेक्टेड न्यूज लाता है और जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बढ़ाता है, कमोडिटी स्पाइक भी लाता है। यानी कि ये मान करके चलिए 25-26 मार्च को मार्केट में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन देखने को मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी न की हो। अब हम निफ्टी 50 के प्रेडिक्शन 21 मार्च से 31 मार्च के बीच होने वाली स्थिति को बताते हैं। 23 मार्च को मार्केट वोलेटाइल रहेगा। 24 से 26 मार्च को टेम्परेरी रिकवरी आएगी निफ्टी में। 27 से 29 मार्च तक मार्केट निफ्टी का साइडवेज रहेगा। 29 से 31 मार्च को स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर इन मूवमेंट देखने को मिल सकता है।
सेंसेक्स की प्रिडिक्शन क्या है? सेंसेक्स में भी इसी प्रकार का पैटर्न बनता दिख रहा है, लेकिन बैंकिंग स्टॉक, आईटी स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स में इस दौरान अधिक वॉलेटिलिटी रह सकती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग विंडो कब बन रही है? 3 डेट सभी लोग नोट करके रखें। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार 3 डेट आ रही हैं, 24 मार्च, 25 मार्च और 29 मार्च। इन 3 तारीखों में मार्केट में बड़ा मूव देखने को मिलेगा। तो ट्रेडर्स के लिए अब क्या वार्निंग बनती है? अगर आप इंट्राडे ट्रेडर्स हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, ओवर लेवरेज से बचें, न्यूज इवेंट्स पर नज़र रखें, क्योंकि इस समय फॉल्स ब्रेकआउट होने के योग बन रहे हैं। इन्वेस्टर के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इस स्थिति ये है, पैनिक सेलिंग से बचें, करेक्शन में एक्यूमुलेशन करें और डाइवर्सिफाइड फोलियो बनाए रखें। फाइनल एस्ट्रोलॉजिकल कंक्लूजन क्या आता है? 21 मार्च से 31 मार्च का समय इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी, सडन मूवमेंट, ऑपरेटर एक्टिविटी काफ़ी बढ़ सकती है। इसीलिए यह समय ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है और रिस्क भी। यह विश्लेषण मेदिनी ज्योतिष पर आधारित है और एस्ट्रोलॉजिकल अनुसंधान है। इसी ये फाइनेंशियल एडवाइस न समझें। स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही निवेश करें। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी और स्टॉक मार्केट का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब करके ज्वाइन जरूर करें, ताकि आपको सबसे पहली एस्ट्रोलॉजिकल फाइनेंशियल मार्केट की जानकारी सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले विश्लेषण में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम।